243 सीट पर लड़ सकते हैं बिहार में? अरे भाई, यदि आप हमको सीट नहीं दीजिएगा, सीट नहीं मिलेगा तो परिस्थिति देखा जाएगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। क्या बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचने वाला है? ये बयान पशुपति पारस का सुन रहे थे आप। उन्होंने करीब करीब अपना प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो शुरू कर दिया है। पशुपति पारस ने ऐलान किया है कि अगर बिहार एनडीए में 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला तो वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं। पशुपति पारस एक ऐसे समय में यह बात कह रहे हैं जब सीट शेयरिंग को लेकर अभी से ही शोर जो है वो एनडीए में शुरू हो चुकी है। चिराग पासवान का अपना दावा है, पशुपति पारस का अपना दावा है, उपेंद्र कुशवाहा का अपना दावा, और इन सब के बीच पशुपति पारस का ऐलान ये कहता है कि बिहार एनडीए में सीटों को लेकर घमासान हो सकती है। पहले ये पूरा बयान सुनिए। चुनाव हम नहीं चाहते हैं कि 2024 की पुनरावृत्ति हो। नटसेल में आपको बता रहे हैं कि 2024 में हम 5 सांसद थे, हमारी पार्टी के 5 सांसद हम लोग थे और 5 सांसद का टिकट काट दिया गया। कारण मैं नहीं जानता हूँ कि क्या कारण था, जबकि हम लोगों पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था। और जो बिहार से रिपोर्ट मंगाया गया, कुछ स्वार्थी तथा गलत रिपोर्ट यहाँ से भिजवा दिया पैसा वैसा खर्च करके, और हम लोग की पार्टी के साथ में न्याय नहीं हुआ। जबकि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है, इस कहने में हमको कोई हर्ज नहीं है, आपत्ति नहीं है कि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है। 3 हम लोग दलित के सांसद थे, फिर भी हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं हुआ। लेकिन राष्ट्र हित में, देश हित में हम लोगों ने नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाई है। उसमें ये तय हुआ, सब समिति से हम लोगों ने तय कराया कि व्यक्तिगत हित और पार्टी के हित को माइनस करो और राष्ट्र हित और देश के हित की बात करो। अभी नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वमान्य नेता हैं, विश्व स्तर के सर्वमान्य नेता हैं। इसलिए देश की पुकार है कि तीसरी बार भी एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। इसलिए व्यक्तिगत हित को हम लोगों ने माइनस किया और माइनस करके हम लोग एनडीए गठबंधन को साथ लिए। अब 2025 का चुनाव है, तो आज से 3 महीना पहले हम लोगों ने फिर बैठक बुलाई थी और हम लोगों ने केंद्र की एनडीए सरकार को भी हम लोगों ने कहा कि भाई हमारा जो अधिकार है, हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन के हिसाब से जो जिताऊ उम्मीदवार है मेरे पास में, आप उसको टिकट दीजिए। यदि 2025 में सम्मानजनक समझौता हुआ, सम्मानजनक हम लोगों को सीट मिला, हम लोग पहला चॉइस, हम लोगों का फर्स्ट चॉइस है एनडीए गठबंधन। क्योंकि हम लोग आज भी नरेंद्र मोदी जी को नेता मानते हैं, देश के हित के लिए विश्व स्तर के सबसे बड़े नेता हैं। तो हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग हैं और हम लोग एनडीए गठबंधन के तहत रहें। यदि कोई विशेष परिस्थिति होगी तब हम लोग पूरे देश के जो हमारा पार्टी का संगठन है, हम वर्कर्स को बुलाएंगे। वर्कर्स को बुलाने के बाद जो वर्कर्स की राय होगी उस पर हम लोग फैसला लेंगे। क्या 243 सीट पर लड़ सकते हैं बिहार में? अरे भाई, यदि आप हमको सीट नहीं दीजिएगा, सीट नहीं मिलेगा तो परिस्थिति देखा जाएगा। पशुपति पारस यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उचित सम्मान नहीं मिलेगा तो हम सब मिलकर पार्टी के अंदर यह तय करेंगे कि आगे क्या करना है। आपको मालूम है कि मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया था। हाजीपुर से इस बार चुनाव भी नहीं लड़ पाए और जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, तब भी इस बात की चर्चा थी कि वो नाराज हैं। अब वो नाराजगी हालांकि दूर होती तब दिखी जब कई दफे उनके अमित शाह से मुलाकात होती है और वो एनडीए में अपनी आस्था जताते हैं। बावजूद इसके 2025 को लेकर पशुपति पारस का यह ऐलान, क्या उनको उचित सम्मान एनडीए में मिलेगा? देखना दिलचस्प होगा कि अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है तो पशुपति पारस को कितनी सीटें बिहार में दी जाएंगी। आपको क्या लगता है, पशुपति पारस की पार्टी को एनडीए में इस बार बिहार में कितनी सीटें मिलेगी, या फिर पशुपति पारस को कहीं एडजस्ट किया जाएगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।